वेलकम बैक दोस्तों, नवा अनदर वीडियो। दिस इज द ब्रोवुड। आज की वीडियो में हम तमिलनाडु की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस और 6 बार सीएम बन चुकी जयाललिता जी के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु में जयाललिता जी को अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है माँ। तमिलनाडु के लोग जयाललिता जी को अपना माँ भी मानते हैं। यही नहीं, इनको तमिलनाडु का आयरन लेडी भी कहा जाता है। जयाललिता जी की लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इनकी लाइफ यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आज की वीडियो में हम जयाललिता की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जयाललिता जी का जन्म 24 फरवरी 1948 को कर्नाटका में हुआ था। जयाललिता जी ने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही क्लासिक डांस सीखना शुरू कर दिया था। जयाललिता जी एक क्लासिकल डांसर होने के साथ साथ बहुत अच्छा पियानो भी बजाती थी। नंबर 2, बचपन से ही जयाललिता जी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में तमिलनाडु में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। शुरुआत में जयाललिता जी एक लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन अपनी मां के कहने पे उन्होंने एक्टिंग शुरू करी। जयाललिता जी की मदर वैसे तो खुद एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी, लेकिन वो अपनी बेटी को एक सुपरस्टार बनते देखना चाहती थी। नंबर 3, कुछ सालों बाद ही जयाललिता ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया और अपनी पहली मूवी में जयाललिता की एज सिर्फ 15 साल की थी और उनकी ये मूवी ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी। ए सर्टिफिकेट का मतलब होता है अडल्ट मूवी, और उस टाइम जयाललिता जी पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़ों में बिग स्क्रीन पर नजर आई थी। अपनी पहली मूवी से जयाललिता जी तमिलनाडु में काफी हिट हो गई थी। ये मूवी उस टाइम 100 दिन से भी ज्यादा थिएटर्स में लगी रही थी। नंबर 4, जयाललिता जी के नाम एक रिकॉर्ड भी है। अपने पूरे फिल्मी करियर में जयललिता ने सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली दी है। जयललिता जी ने टोटल 85 मूवियों में काम करा है, जिसमें से 80 मूवी सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर ही रही हैं। अपने टाइम पे जयललिता जी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस थीं। यही नहीं, साल 1965 से लेकर साल 1980 तक जयललिता जी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और बॉलीवुड में भी काम किया है। नंबर 5, ईयर 1989 तक जयललिता जी पॉलिटिक्स में जा चुकी थी और वो तमिलनाडु की पहली फीमेल अपोजिशन बन चुकी थी। उस टाइम एक बार तमिलनाडु के पार्लियामेंट में उस वक्त के सीएम, जो कि उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तमिलनाडु का बजट पेश कर रहे थे। तब जयललिता जी, जो कि अपोजिशन पार्टी की थी, उन्होंने अपनी बात रखी और बातों बातों में ये डिबेट लड़ाई में बदल गई। तब उस वक्त के सीएम ने माइक पे हाथ रख के जयललिता जी को काफी बुरा भला भी बोल दिया था और सीएम के बाकी मंत्रियों ने जयललिता जी पे हमला कर दिया। तब वहां के बाकी मंत्रियों ने जयललिता को बचाने के लिए उन लोगों से भिड़ गए। तब किसी ने जयललिता जी को जमीन पे गिरा दिया और उनके सर पे वार किया और उनके कपड़े भी खींचे। इस दिन को पार्लियामेंट का सबसे काला दिन भी कहा जाता है। उस टाइम जयललिता जी ने पार्लियामेंट के बाहर जाके कसम खाई कि अब वो पार्लियामेंट में तभी घुसेंगी जब वो सीएम बन जाएंगी, और 2 साल बाद ऐसा ही हुआ। जयललिता जी ने भारी वोटों से इलेक्शन जीती और तभी पार्लियामेंट के अंदर एंटर हुई। यह सीन आप जयललिता जी पे बन रही बायोपिक थलाइवनी में भी देख सकते हैं, जिसके लीड रोल में कंगना रनौत हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर अपनी राय दें। आज तूने जिस तरह भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वैसा ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी। नंबर 6, लोएस्ट पेड सीएम इन हिस्ट्री। जयललिता जी के नाम एक और रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ ₹1 पर मंथ की सैलरी पर ही काम किया है। जब उन्हें उनकी पहली सैलरी दी गई तो जयललिता जी ने यह कह के मना कर दिया कि उनके पास पैसे कमाने के कई और सोर्स भी हैं, उन्हें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ जनता की मदद ही करना चाहती हैं। तब उनसे बोला गया कि एज अ पब्लिक सर्वेंट उनको सैलरी लेनी पड़ेगी। तब जयललिता ने सिर्फ ₹1 पर मंथ की सैलरी ही ली। इस बात से मास के बीच जयललिता जी का नाम और भी फेमस हो गया। नंबर 7, साल 1992 में तमिलनाडु में महामकम नाम से एक फेस्टिवल चल रहा था। इस फेस्टिवल को तमिलनाडु का कुंभ मेला भी कहा जाता है। उस टाइम एक दिन जयललिता जी अचानक से अपने कुछ साथी के साथ घाट पे नहाने पहुंच गई थी। तब वहां हजारों लोग सिर्फ जयललिता जी को देखने के लिए भागने लगे थे और देखते ही देखते वहां धक्का मुक्की मच गई थी। इस इंसिडेंट में उस वक्त 50 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। नंबर 8, जयललिता जी अपने लुक्स, कपड़े और अपनी अपीयरेंस पे बहुत ध्यान दिया करती थी। आपने हमेशा उन्हें वेल ड्रेस्ड ही देखा होगा। जयललिता जी को महंगे कपड़ों और जूतों का बहुत शौक था। एक बार जयललिता जी के घर जब सीबीआई की रेड पड़ी थी, तब उनके घर से 750 पेयर्स ऑफ एक्सपेंसिव शूज मिले थे और 10,000 महंगी और डिजाइनर साड़ियों की कलेक्शन मिली थी। नंबर 9,
शायद आपको सुन के काफी हैरानी हो, जयाललिता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। उनका यह नाम वर्ल्ड बिगेस्ट रिसेप्शन पार्टी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। ईयर 1995 में जब जयाललिता पहली बार सीएम बनी थी, तब उन्होंने अपने गोद लिए बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी थी, जिसमें उस टाइम 1.5 लाख गेस्ट को इन्वाइट किया गया था, जिसके लिए 50 एकड़ का एक ग्राउंड भी बुक किया गया था। नंबर 10, जयाललिता जी एस्ट्रोनॉमी में बहुत बिलीव करती थी और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ही अपने सारे काम किया करती थी। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जयाललिता जी के लिए नंबर 5 बहुत ही अनलकी नंबर था। जयाललिता ने अपने पूरे करियर में नंबर 5 वाले डेट पे कभी कोई भी मीटिंग नहीं रखी। और एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि जयाललिता की डेथ 5 दिसंबर 2016 को ही हुई थी। कमेंट सेक्शन में हमें थलाइवनी के बारे में अपनी रिव्यू जरूर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे जरूर फॉलो करें।